देखो बच्चों, आज का टॉपिक है पुनः जागरण। जी सर। ठीक है। कहाँ? यूरोप में। तीन चीजों में पूरा टॉपिक समझ जाएगा, बिल्कुल शॉर्टकट में बता दूं। क्या पुनः जागरण का क्या अभिप्राय है, पुनः जागरण के क्या कारण थे और पुनः जागरण का क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। तीन चीजों में पूरा समझ जाएगा। अच्छा, वर्ड हिस्ट्री से इससे संबंधित बहुत से क्वेश्चन आते हैं। कहीं भी अगर वर्ड हिस्ट्री के टॉपिक हैं तो पुनः जागरण का क्वेश्चन अनिवार्य रूप से आए। थोड़ा सा डिटेल लिखवाया करिए क्योंकि आते हैं क्वेश्चन। अभी इसी का वियोदय वाला ही दिया था जो हम लोग ने थे। हाँ। काफी आए आए थे। जी सर आए। हम लिखा देंगे आप लोगों को बहुत चीजें। देखिए, इसकी अंग्रेजी होती है रीनेसेंस होती है। अंग्रेजी क्या होती है? रीनेसेंस, यानी रेनेसा शब्द से बना है रीनेसेंस। पुनः जागरण का मतलब है फिर से जागना, या फिर से जागना का मतलब क्या होगा कि एक निद्रा के बाद फिर से जागृत हो जाना। अब कौन सी निद्रा? जब ग्रीस की सभ्यता, यूनान की सभ्यता का पतन होगा तो वही सभ्यता कन्वर्ट किसमें हो गई? रोम की सभ्यता में। ये बात हम कई बार आप लोगों को बताएं, है नहीं? अब रोम की सभ्यता का जब पतन हुआ तो रोम की सभ्यता के पतन के पश्चात और पुनः जागरण के बीच के जो काल को हम क्या बोलते हैं? अंधकार युग। इस काल का इतिहास कुछ समझ में नहीं आता। इतना ही है इतिहास कि इस काल में तुर्कों और ईसाइयों के बीच में युद्ध हुए, धर्म युद्ध कहते हैं जिसे इंग्लिश में क्रूसेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रूसेड, धर्म युद्ध। और धर्म युद्ध का किस स्थान के लिए हुए? यरूशलेम। यरूशलेम का क्या महत्व है? यरूशलेम का क्या महत्व है? यरूशलेम का ईसाइयों के लिए इसलिए महत्व है तो यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म हुआ। तो पुनः जागरण से अभिप्राय यह है कि एक अवस्था के बाद पुनः एक नई स्फूर्ति के साथ जागना, नए उत्साह के साथ प्रयास करना ही पुनः जागरण। बीच के काल को, यानी एक ऐसा ऐतिहासिक स्वर्णिम युग जहाँ पर मानवीय सभ्यता ने विकास किया, लेकिन मध्यकाल में आते आते वह युग जिसमें अनेक महान विचारक थे, जहाँ पर अनेक राजा महाराजा थे, उनके इतिहास को विस्मरण करते हुए अनेक अंधविश्वास, अनेक रूढ़िवादिताएँ, अनेक कुप्रथाएँ इतिहास में समाहित हो गई और इस समय धर्म का बोलबाला हो गया। पोप के आदेश पर अनेक देशों से ईसाइयों की फौजें इकट्ठी होकर मुसलमानों से लड़ने लगी, क्योंकि मुसलमानों ने यरूशलेम पर अधिकार
उस जेरूसलम को प्राप्त करने के लिए ही धर्म युद्ध हुआ। लेकिन पुनः जागरण क्यों हुआ? पुनः जागरण इसलिए हुआ कि इसकी अनेक परिस्थितियां ऐसी थी जिन्होंने व्यक्ति को फिर से आंदोलित किया, फिर से जगाया कि देखो तुम्हारा अतीत इतना गौरवशाली था और तुम सब भूल गए। यूनान में बड़े बड़े विद्वान थे, सिसरो, होमर, लीबी, ये रोम का था लीबी। सिसरो और वो होमर कहाँ के थे? यूनान के थे। और भी तमाम विद्वान हैं उस समय के, तो हमें ध्यान नहीं आ रहे। होमर के दो ग्रंथ हैं जो सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में आते हैं, ओडिसी और इलियड। ओडिसी और इलियड नामक दो ग्रंथ हैं जो किसने लिखे थे? होमर। कौन कौन से ग्रंथ हैं? ओडिसी। आप लोग परीक्षाएं देंगे तो इन दो ग्रंथों के बारे में जरूर पूछा जाता है। और ये एक कवि था, अंधा कवि था, अंधा हो गया। आप लोगों ने एटलस साइकिल देखी? आप लोगों ने एटलस साइकिल में एक पहलवान बना हुआ है, उस पर ग्लोब बना हुआ है। क्या? हाँ हाँ हाँ, ग्लोब बना है उसके ऊपर। अब उसका हमें नाम ध्यान नहीं आ रहा, क्या नाम था उसका। ये सब कहानियों के पात्र थे। जिस समय यूनान के लोग अन्य देशों से लड़ते थे और जो सैन्य अभियान भेजते थे, उन्हीं की कहानियों का वर्णन एक योद्धा था जिसके वृत्तांतों का वर्णन ओडिसी और इलियड में है। ओडिसी और इलियड होमर हमने लिख दिया। होमर नामक कवि था। इतना आप लोगों समझ में आ गई बात? क्या है? नहीं बता दी, कुछ बताइए क्या बात। देखिए, आज का टॉपिक है यूरोप में पुनर्जागरण। इसका क्या अभिप्राय है, क्या कारण है, इसके क्या प्रभाव पड़े। पुनर्जागरण का मतलब, पुनर्जागरण की इंग्लिश होती है रेनेसा, और रेनेसा शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है फिर से जागृत हो जाना। यानी अंधकार युग के बाद पुनः अपना अतीतशाली गौरव याद हो जाना ही पुनर्जागरण है। अब इस पुनर्जागरण के क्या कारण थे? जो कारण थे उसी ने तो पुनर्जागृत किया लोगों को। उसके कारण देख लीजिए आप लोग, बहुत से तथ्य हैं इसमें। देखिए, धर्म युद्धों का प्रभाव, पहला कारण लिखिए ये हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि धर्म युद्धों को क्या बोलते हैं? क्रूसेड। क्या बोलते हैं? और यह धर्म युद्ध 11वीं शताब्दी से लेकर 13वीं शताब्दी तक
लड़े गए। यरूशलेम पर सेल्जुक तुर्कों ने अधिकार कर लिया, अतः सेल्जुक तुर्क और ईसाइयों के बीच जो युद्ध हुए उसे हम क्या बोलते हैं, धर्म युद्ध। कई युद्ध हुए और इसमें पहले और दूसरे युद्ध में करीब 5 युद्ध हुए। पहले और दूसरे युद्ध में तो ईसाई लोग जीते, लेकिन फिर बाद में इन्हें दूरी ज़्यादा पड़ती थी यरूशलेम तक, तुर्क वहाँ पर अधिकार जमाए हुए थे। अन्य देशों ने यानी यूरोप के जो ईसाई कंट्री थी वो के कहने पर उन्होंने अपनी अपनी सेनाएं भेजी, जिसमें हजारों लाखों लोग धर्म के लिए मरने को तैयार थे। धर्म क्या है? एक उन्माद है, मरने के लिए तैयार थे। युद्ध हुआ, भूखे प्यासे तमाम चीज़ें झेलते हुए वहाँ यरूशलेम तक पहुँचते थे। कुछ लोग रास्ते में ही मर जाते थे भूखे प्यासे। इतनी लोगों की भोजन की व्यवस्था करना तमाम समस्याएं थी। अनेक मौसम परिवर्तन, ये ठंडे प्रदेश के वो थोड़ा सा बेहतर प्रदेश हो जाता है, जलवायु परिवर्तन हो जाता है। तो पहले और दूसरे युद्ध में तो ईसाइयों के पक्ष में रहा, लेकिन अंत में जो और युद्ध लड़ेगा वो ईसाइयों के पक्ष में नहीं रहे। और इस समय बहुत सी जनसंख्या मारी गई ईसाइयों, बहुत बड़ी संख्या में ईसाई मारे। अब इन लोगों ने क्या किया, इन युद्धों के दौरान जो किसान थे, क्योंकि मध्यकाल यूरोप में सामंतवादी युग कहा जाता है, मध्यकाल अंधकार युग कहा जाता है, और मध्यकाल पोप के प्रभुत्व का काल कहा जाता है। इसी के बाद फिर पुनः जागरण हुआ। पुनः जागरण के पश्चात फिर औद्योगिक क्रांति हुई, और औद्योगिक क्रांति से साम्राज्यवाद उपनिवेशवाद के तहत अनेक देशों को जीत लिया। ये जो किसान लोग थे, छोटे छोटे टुकड़े खेती करते थे अपने अपने खेतों में, इनको युद्ध के लिए भेज दिया जाता था। और वो बेचारे गरीब किसान अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, अपनी खेती छोड़कर चले जाते थे धर्म के लिए, और उस खेती पर जो बड़े बड़े सामंत थे वो कब्जा कर लेते। पहली बात तो वहाँ से जीवित लौटने की संभावना कम रहती थी। अगर वहाँ से जीवित लौटे तो उन्हें पुरस्कार के रूप में उनकी खेती उनकी खेती उन्हें नहीं मिलती थी पुरस्कार के रूप में। उन्हें क्या मिलती? गुलामी मिलती। तो क्या होता था कि उन किसानों का शोषण हुआ, और जो सामंत थे वे बड़े बड़े सामंत बन गए। यानी किसानों की जो गरीब किसान थे जिनके पास छोटे छोटे टुकड़े थे, उन टुकड़ों को भी ये सामंत लोग हड़प लेते थे। और वो किसान बेचारे किसके लिए जाते थे? धर्म की रक्षा के लिए, है नहीं? धर्म और रक्षति रक्षता, धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है, जैसा वैदिक साहित्य में लिखा है। लेकिन वहाँ क्या था, यहाँ उल्टा चल रहा है। यूरोप में सामंत लोग एक कर लेते थे। फिर इन लोगों ने एक चौथे युद्ध में करीब क्लियर याद नहीं है, लेकिन एक युद्ध में इन्होंने महिलाएं और बच्चों को भेज दिया युद्ध में लड़ने के लिए, कि अगर हम लोग नहीं जीत पा रहे, बड़े पुरुष नहीं जीत पा रहे, तो महिलाएं और बच्चे जीत जाएंगे। अब भाई जब बड़े पहलवान नहीं जीत पा रहे तो जो छोटे छोटे बच्चे क्या जीतेंगे? उन बेचारों को भी मार दिया गया। अब इसका क्या प्रभाव पड़ा? ये तो एक प्रभाव तो ये हुआ कि बड़े बड़े सामंत खड़े हो गए, उनके पास खेतियां थी, लेकिन और लोग बेरोजगार हो गए।
दूसरा क्या प्रभाव पड़ा, भाई आप यहाँ से पलायन करेंगे, बहुत लंबे तक जाएंगे, तो जो क्षेत्र मिलेगा, सेना जा रही है तो हर जगह ठहरेगी। ऐसा तो है नहीं कि सुबह चले और शाम को यरूशलेम पहुँच गए। उस समय तो पैदल चलते थे या घोड़े होते थे, लेकिन पूरी सेना के लिए घोड़े थोड़े को उपलब्ध होंगे, है नहीं। पैदल सेना ज़्यादा होती थी, तो घोड़े बाले भी उसी सेना के साथ सब लोग चलते थे, कारवां बना के जा रहे। जहाँ शाम हुई वहीं पे अपना रुक गए, भोजन पानी वो उसमें बैला गाड़ी में रखा रहता था, रथों में रखा रहता था, उससे निकाल के अपना भोजन पानी रसोई होते थे वो बनाते थे, सबको खिलाते थे। जहाँ ठहरे वहाँ के लोगों से बातचीत करते थे, संपर्क होता था लोगों से, जाते समय भी और आते समय भी। इन चीज़ों का प्रभाव यूरोप के लोगों को पड़ा। जो सेना यूरोप की गई वहाँ तक, तो रास्ते में जो अरब कंट्रीज मिलती थी, अब अरब कंट्रीज बीच में थी, इधर यूरोप, बीच में अरब कंट्री, और इधर एशिया। एशिया में विशेषकर भारत, और भारत के बाद फिर चीन। लेकिन मुख्य व्यापार कहाँ से था? प्राचीन समय से भारत से। और ये अरब कंट्री जब इस्लाम धर्म की स्थापना नहीं भी हुई थी, उस समय से ही अरब कंट्रीज के लोग बिचौलियों का काम करते थे, यानी भारत से सामान खरीदते थे, या भारत के व्यापारी अरब कंट्री में फारसी खाड़ी पार करके जाते थे, अरब के लोगों को सामान बेच देते थे, और अरब के लोग उनको सामान बेच देते थे। तो अरब के लोगों को, यानी 1 2 3 4 जो गिनती हम लोग लिखते हैं 1 2 3 4, ये गिनती जो है अरबों ने कहाँ से सीखी? भारतीयों से। ये गिनती अरबों ने भारतीयों से सीखी, और यूरोप के लोगों ने ये गिनती किनसे सीखी? अरबों से। अरबी लोग इसे हिंदसा कहते थे, ठीक है। लेकिन अगर आप ये कहें कि सर जी आप ये तो बताइए कि अगर मान लो गिनती 1 2 3 4 की उन्होंने यहाँ से सीखी, तो वो लोग क्या तब तक गिनती नहीं सीखे थे क्या? वो गिनती सीखे थे। तो उनकी गिनती कैसी थी? रोमन, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, है नहीं। तो इसमें है क्या कि इन्हीं चीज़ों को फिर रिपीट कर लिया जाता है, तो थोड़ा सा गणना करने में दिक्कत आती है, समझ में आएगा। लेकिन 1 2 3 4 में गणना करना आसान है। अतः ये चीज़ें कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन हो गया। अच्छा, यहाँ 1 2 3 फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में 0 का कहीं प्रयोग नहीं था। ये शून्य का आविष्कारक देश ही भारत है। शून्य की क्या वैल्यू होती है, इसका वास्तव में बौद्ध दर्शन में तो शून्यवाद पे ही एक दर्शन बना दिया, एक शाखा बन गई। नागार्जुन जिसके थे बौद्ध दर्शन में, जिन्हें भारत का आइंस्टीन भी कहा जाता है शायद, उन्होंने शून्यवाद पे ही एक दर्शन लिख दिया बहुत बड़ा। इन चीज़ों से ज्ञान कहाँ से मिला? यूरोपीय लोगों को, अरबों से। अब देखिए वहाँ की जो और भी संस्कृतियाँ थी, अरबी लोगों ने तमाम चीज़ें भारतीय एशिया के लोगों से सीखी, और वो चीज़ें उनको भी मिली यूरोप वालों को बातचीत के माध्यम से। धीमे धीमे करके क्या हुआ कि उन लोगों को ये पता चलने लगा, ये लोग अपने देश में गए तो उन लोगों ने विचार किया कि हम जो है बहुत ही अंधविश्वास और कुप्रथाओं से जकड़े हुए। और अगर इन कुप्रथाओं को तोड़ना है, क्योंकि हम जब पूरब के देशों में जाते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के अंधविश्वास नहीं है। भाई वहाँ यूरोप में वो का ही साम्राज्य चलता था, वो अपने जैसा कहा सबने वैसा माना। यहाँ नहीं था ऐसा। पूरब तरफ खलीफा का भी पद था मध्य एशिया में। एक खलीफा की सिर्फ धर्म गुरु वही तक था खलीफा,
राजनीतिक प्रभुत्व नहीं था खलीफा। एक शुरुआत खलीफा को राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर खाली धर्म गुरु बनकर रह गए। ये सब बातें यूरोप के जो सैनिक गए युद्धों में, वहाँ से लौटे तो उन्होंने अपने अपने देशों में ये बातें बताई, तो वहाँ के लोगों ने राजशाही का विरोध करना प्रारंभ कर दिया। वहाँ के लोगों ने आधुनिकता पर जोर देना प्रारंभ कर दिया। वहाँ के लोगों ने मानव के विकास पर केंद्रित बातों पर जोर देना प्रारंभ किया। वास्तव में पुनर्जागरण काल का मुख्य विषय है मानववाद। क्या विषय है? मानववाद क्या होता है? ह्यूमैनिज्म बोलते हैं, यानी जो कुछ भी विकास हो, जो भी हम कार्य करें, जो भी राज्य की नीति बने, वो सब मानव को केंद्र में रखते हुए बने। चाहे चित्रकला का क्षेत्र हो, चाहे विज्ञान का क्षेत्र हो, चाहे वस्तुकला का क्षेत्र हो, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, सबके लिए मनुष्य पहली बात। और इसका जो है, अब आपको हमने एक कहानी बार बार बताई कि 1453 में जब सल्जुक तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर अधिकार कर लिया, तो कुस्तुनतुनिया से जो भागे हुए विद्वान लोग थे, जिनके पास प्राचीन रोम की और प्राचीन यूनान की पांडुलिपियाँ थीं, वो पांडुलिपियाँ ले लेकर ये लोग कहाँ पर आए? इटली। क्योंकि इटली भूमध्य सागर के किनारे बसा हुआ देश था। इटली का क्यों? इटली पुनर्जागरण के भी कारण है, इसलिए तो उस समय व्यापार की सबसे ज़्यादा संभावना इटली में थी। तो जो भी व्यापारी लोग जाते थे अन्य देशों में, वो व्यापारी अपने देश में आते थे, उन देशों की संपन्नता, उन देशों की संस्कृति से सीख कर आते थे। तो वो उन देशों में के जो अच्छे तत्व हैं वो अपने देश में फॉलो कराना चाहते थे। दूसरी बात, जब जो देश व्यापारिक रूप से समृद्ध होगा, व्यापारिक रास्ते होंगे जिसके पास में, वह संपन्न हो जाएगा। अब जिला जालौन में, जालौन के पास जो है कोई रेल लाइन नहीं है। मुख्यालय जिला जालौन में कहाँ है? हो रही। तो पूरा विकास कहाँ हो गया? हो रही। तो मुख्यालय सब हटा के कहाँ कर दिया? हो रही। एक समय जालौन जिला बनाया गया अंग्रेजों के समय, और वो जो है वहीं बनाया गया, लेकिन विकास की संभावनाएं कहाँ है? जहाँ परिवहन के साधन कहाँ थे? हो रही। क्योंकि रेलवे लाइन बिछी है, तो माल आल का आना जाना, सब चीज़ें, यातायात की सुगमता, सब चीज़ कानपुर के नज़दीक होना, झांसी के बीच में होना, कानपुर झांसी के बीच में होना, ये सब बातें उरई के विकास के लिए महत्वपूर्ण हो गई। तो जालौन रह गया, उरई का विकास, उरई मुख्यालय हो गया, नाम पे जालौन रह गया। इसी प्रकार से इटली का था कि यूरोप के अन्य देश थे, लेकिन व्यापार की ज़्यादा संभावना कहाँ थी? इटली से। तो इटली के बगल से जुड़ा हुआ स्पेन था। बर्बाद। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरी बात, ये जो विद्वान लोग भागे कुस्तुनतुनिया से तमाम अनेक पांडुलिपियाँ लेके आए, जिसमें अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, पाइथागोरस, सिसरो, होमर आदि के साहित्य का जो ज्ञान था, जिनसे ये सब लोग भूल गए थे, उसी ज्ञान को पुनः इन लोगों ने समाज में फैलाया, बताया। अब देखिए, आपको बता दें, उस समय लिखा गया कि पांडुलिपियाँ का मतलब ये एक दो किताबें लेके नहीं आए, मतलब कोई साहित्य है, उसी साहित्य पर लिख लेते थे लोग बाग। एक ही ग्रंथ अनेक लोगों के पास होता था, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। ठीक, और एक व्यक्ति के पास 700, 800, 800 तक पाएंगे पांडुलिपियाँ उस समय, जिसमें राजतंत्र, जिसमें समाज की व्यवस्था आदि के बारे में लिखा हुआ था प्राचीन समय में। अब इतना समय नहीं है आप लोगों को, अगर शुरुआत से यूनान से पढ़ाया जाए आप लोगों को, तो पूरा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री समझ में आ जाएगी, क्या था इसको, कैसे विकास हुआ।
पहले आपको बताएं कि छोटे छोटे शहर बसाए गए देवी देवताओं के नाम पर। ये मेसोपोटामिया भी था, ये यूरोप में भी था। उन शहरों के जो लोग थे अन्य देशों पे आक्रमण किया। जैसे एथेंस शहर है यूरोप में, यूनान में इस समय, तो वो एथेंस शहर एथेना नामक देवी के नाम पर बसा। वहाँ के लोग उन्हीं की पूजा करते थे। उसी के पास में एक स्पार्टा था नगर, तो एथेंस और स्पार्टा में बराबर लड़ाइयाँ होती रहती प्रभुत्व के लिए। एक कार्थेज नगर भी था जो समुद्र के इस पार था, बीच में समुद्र था। ये व्यापारिक नगर था और समृद्ध नगर था। तो इनके बीच में जो अनेकों लड़ाइयाँ हुई प्रभुत्व के लिए, तब जाके जो है एथेंस की विजय हुई। अनेक वर्षों तक युद्ध होते रहे, बाद में एथेंस की विजय हुई और एथेंस से यूनान बना। यूनान में जब गणतंत्रात्मक व्यवस्था आई तो अनेक जगह लोकतंत्र और गणतंत्र में एक ही बुराई है, जो कि हिटलर ने भी कहा, मुसोलिनी ने भी कहा कि यहाँ जो है सबसे प्रबल बात। महात्मा बुद्ध से भी जब 25 संघ की विजय के बारे में अजातशत्रु ने पूछा तो महात्मा बुद्ध ने उससे सलाह दी थी अजातशत्रु को कि इनकी सबसे बड़ी शक्ति है इनकी एकता। 25 संघ में 8 गणराज्य सम्मिलित थे, तुम लोगों ने प्राचीन इतिहास में पढ़ा होगा। उन 8 गणराज्यों के जो प्रमुख लोग होते थे उन्हीं में से सब लोग मिलजुल के शासन चलाते थे, ठीक है ना। हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, यदि राजनीतिक रूप से भगवान कृष्ण का विश्लेषण किया जाए इतिहास में, तो भगवान कृष्ण भी एक गणराज्य के प्रमुख थे। जानते हैं आप लोग? हाँ, इतिहास में ये चीज उल्लेख है गणराज्य की कि भगवान कृष्ण भी एक गणराज्य के थे। उनके गण जो नाम था गण का, वो था विष्णु कबीला, विष्णु संघ, विष्णु कबीले के थे भगवान कृष्ण। अंधक, विष्णु भोज और यदु और पुरकर ऐसे 4-5 संघों से मिलकर वो क्या बना था, मथुरा का संघ, वो गणराज्य बना हुआ था। ये 4-5 कुलों के प्रधान लोग मिलकर वहाँ शासन चलाते थे। और उनमें से जो ज्येष्ठ होता था, ज्येष्ठ मतलब जो वृद्ध व्यक्ति होता था, यही पारिवारिक व्यवस्था थी, वो यही गणतंत्र व्यवस्था थी कि जो ज्येष्ठ होता था, जो कुलीन होता था सबसे बड़ा, उसको उसे मुखिया बना दिया जाता था। तो उस समय जो है ये जो मथुरा का गण था, जिसे बोलते हैं अंधक गण, अंधक कबीला, उनके प्रमुख थे उग्रसेन, ठीक है ना। तो भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव नाम था, है ना। वसुदेव भी विष्णु संघ के कबीले के प्रमुख थे। इन लोगों की सभाएं होती थी, बैठते थे। बाद में जब मथुरा के संघ यानी अंधक कबीले के प्रमुख उग्रसेन ने अपने पुत्र कंस का विवाह उस समय के सबसे शक्तिशाली राजा मथुरा के मगध के राजा जरासंध के यहाँ कर दिया। जरासंध उस समय का जरासंध जो है राजतंत्रात्मक राजा था, गणतंत्र नहीं था वहाँ पे मगध में। वो राज्य कैसा था, राजतंत्र, यानी उसमें राजा ही प्रमुख था, सब कुछ राजा करता। और गणों में तमाम कुलीन लोग मिलकर, जो जैसे प्रजातंत्र में होता है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं, थोड़ा सा कन्वर्टेड रूप है गणतंत्र का, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। भाई गणतंत्र में कुलीन लोगों की व्यवस्था होती थी और लोकतंत्र में जनता की व्यवस्था होती, जनता चुनती है। जबकि वहाँ पर वो अपने अपने गणों के प्रधान होते थे, यानी जो एक कबीला का प्रधान है वो जनता का तो प्रतिनिधित्व कर ही रहा वो, और फिर उन प्रतिनिधियों में से भी एक प्रतिनिधि चुन लिया जाता था। ये गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी, आनुवांशिक नहीं होती थी ये व्यवस्था।
अच्छा राजतंत्रात्मक में तो वाराणसी को तो ये जरासंध से जो विवाह हुआ कंस का, उनकी दो पुत्रियां थी, दोनों पुत्रियों का विवाह कंस से हुआ। कंस अपने आप को शक्तिशाली समझने लगा, ठीक है नहीं। और जरासंध का एक सेनापति था जो स्वयं में एक राजा था, जिसे हम चेदी नरेश शिशुपाल कहते हैं, ठीक है नहीं। वो उसका सेनापति भी था जरासंध, और यही बांदा का क्षेत्र था उसका जी पूरा। ये सब मिल गए और इनने जो है कंस को भड़काया। कंस ने अपने पिता को कारागार में डाल दिया और खुद शासक बन के राजतंत्रात्मक व्यवस्था में आ गया। लेकिन और कबीले के लोगों को उसने नुकसान नहीं पहुंचाया, बल्कि अपनी एक चचेरी बहन थी, उसका जो देवकी नाम था, उनका विवाह वसुदेव जी से कर दिया। अच्छा, भगवान कृष्ण की कहानी भी वही है जो मूसा की कहानी है, यहूदी धर्म के जो प्रवर्तक रहे, और वही कहानी ईसा मसीह की कहानी पढ़ लीजिए आप, इतिहास की बातें हैं। वो भी चमत्कारिक थे, भगवान कृष्ण भी चमत्कारिक थे। उनके लिए भी जब इनका जन्म हुआ तो राजा लोग इनके विरोधी हो गए। अब कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है भाई, घटनाएं एक सी कैसे घट गई, या तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह रूपांतरण किया गया। जल प्लावन की कथा प्रत्येक धर्म में, जल प्लावनी कथा बाइबल में भी है। जल प्लावनी कथा मेसोपोटामिया की सभ्यता में प्राचीन समय में खुदाई में मिली है, जिसकी लिखा हुआ है पट्टियों पर। और भारत के जो वैदिक साहित्य उसमें जल प्लावनी कथा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तारतम्य है इन चीज़ों का। या तो आदमी दूसरे देशों से सीख कर अपने देश में अपनाता है उनको। अनुसंधान किया गया तो पता चला कि ईसा मसीह तिब्बत आए थे, तो तिब्बती बौद्ध गुरुओं से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, साधना की, अपने देश में चले गए। हमारे यहाँ उस समय जो है जगह जगह सिद्ध पुरुष होते थे जो मरे को जीवित कर दें, जो सामने खड़े होकर सब आपकी बता दें, हैं जो जो आप ना सोचें वो कहते हैं। तो अभी दोपहर में पानी बरसा दें, ठीक है नहीं। अभी भी ऐसे लोग हैं, तमाम लोग हैं, मतलब एक हमारे संपर्क में है सिद्ध संत, पानी के अंदर का जल समाधि लेकर, मतलब बैठे तपस्या कर रहे पानी के अंदर, ऊपर नदी चल रही। जो महाभारत में सुना है, वो अभी कुल पहाड़ में एक विद्यानंद महाराज हैं, कुल पहाड़ में हैं। वो क्या बेतवा धसान जहाँ संगम है वहाँ पे अपना आश्रम बनाए हुए, ठीक है। वहीं हमारा गांव है, 2 गांव हैं हमारे। तो वहाँ पर अपनी भरी जवानी में घर बार परिवार छोड़ के आ गए थे, भगवान शंकर की तपस्या की और कुछ साधनाएं प्राप्त करनी थी। ये आप लोगों को कल्पना लगेगी, लेकिन जब आप आंखों से देखेंगे तो आपको हकीकत लगने लगेगी। ऐसे तमाम लोग जो कांग्रेस की स्थापना जो ह्यूम ने की, उस समय भी अनेक ऐसे सिद्ध पुरुष थे जिन्होंने ह्यूम को प्रेरित किया। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी एनी बेसेंट है, ये वो ह्यूम है, ऐसे संतों से मिली है। और ये हम मनगढ़ंत बात नहीं कर रहे, इतिहास की चीज़ें ही हैं। आप जो है कौन बिपिन चंद्रा हैं, इन्हीं ने शायद वो लिखी है, 1857 की क्रांति से लिखना प्रारंभ किया, और उसी में जब कांग्रेस की स्थापना के बारे में लिखा तो उन्होंने ये बातें सब लिखी कि ह्यूम के बारे में कहा जाता है कि वो कुछ रहस्यवादी संतों से मिलते थे, कुछ लोग उनसे जो है मिलने आते थे हिमालय से, वो उन्हीं को दिखाई देते थे और किसी को नहीं दिखाई देते थे। सब बातें लिखी हैं उनके बेटरबर्न ने, वो उनकी जीवनी लिखी है। विलियम बेटरबर्न ने, जो कांग्रेस के 1910 में अध्यक्ष भी रहे, तो शायद 2 बार चुने गए विलियम बेटरबर्न। तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था के बारे में बताए थे कि इनको नष्ट करके जो कुलीन तंत्र हैं, कुलीन लोग हैं गणतंत्र में, इनमें आपस में फूट होती है। जैसा कि महात्मा बुद्ध ने बताया था अजातशत्रु को, तो बज्जी संघ की प्रमुख जो है
विशेषता वो है इनकी एकता। यदि एकता तोड़ दो तो इन्हें आसानी से जीता जा सकता है। तो उसने अपने मंत्री वत्सकार को भेज दिया था उन्हें फूल डालने के लिए। इसी प्रकार से सिकंदर के पिता फिलिप ने भी इनके आपस के गणों में जो कुलीन लोग थे उन्हें फूल डलवा दी, किसी को अपने पक्ष में कर लिया, किसी को हटा दिया, मार दिया, भगा दिया, पूरे ग्रीस को जीत लिया यूनान को। जबकि छोटे से द्वीप का वो राजा था, उसी का पुत्र सिकंदर था, ठीक है नहीं। तो सिकंदर का गुरु अरस्तु था, अरस्तु का गुरु प्लेटो था, प्लेटो का गुरु सुकरात था। सुकरात कौन सी बात कह रहा? सुकरात वही बात कह रहा है जो हमारे वेदों में लिखी। सुकरात ने क्या कहा? नाउ दाई योरसेल्फ, अपने को जानो। देवी देवताओं का उसने खंडन किया। तो यही चीजें ये लोग बता रहे भाई, ठीक है नहीं। चलिए आगे लेकिन दूसरा धर्म युद्धों का कोड। देखिए धर्म के प्रति नवीन मान्यताओं का विकास। देखिए शॉर्टकट में अगर समझना हो तो इसमें प्रमुख चीजें हैं। कारण में प्रमुख चीजें हैं जो जिनसे क्वेश्चन उठाते हैं। क्या इसका प्रमुख क्या था? मानववाद। मानववाद का पिता कौन कहा जाता? पेट्रार्क। क्या है पिता? का मानववाद का। मानववाद का पिता कौन है? पेट्रार्क। मानववाद का मतलब हम आप लोग बता चुके कि सब कुछ मानव के लिए होना, राजाओं के लिए नहीं, धनवानों के लिए नहीं, कुलीनों के लिए नहीं, पोप और पादरियों के लिए नहीं। और इसलिए मानववाद पर किताबें लिखी गई उस समय के। तो मानववाद टॉपिक हो गया। ऐसा नवीन खोजें, वैज्ञानिक आविष्कार, सामंतवाद, बकाया हम आप लोग बता चुके। वही चीजें घुमा फिरा के, ठीक है ना। हेडिंग और भी बन जाएंगी लेकिन उससे फायदा क्या? ये चीजें आप लोग समझ लें। जब 1453 में जो कुस्तुंतनिया पर अधिकार कर लिया गया तो भारत या पूर्वी देशों संपर्क करने के लिए यूरोप वालों ने एक नए मार्ग की खोज करने का प्रयास किया। तो स्पेन के राजा क्या नाम उनका? राजा फर्डिनेंड थे और रानी इसाबेला। राजा फर्डिनेंड और रानी इसाबेला ने जो है अपने देश के कुशल नाविक, उस समय क्योंकि नाविक स्कूल खुलते थे जिसमें नौसेना जो नाविकों को प्रशिक्षण, एक कुशल नाविक कैसे बना जाए, इसके लिए भी स्कूलों में शिक्षा दी जाती थी यूरोप में। तो वहाँ का एक कुशल नाविक था जिसका नाम था कोलंबस। उस कोलंबस को भेजा। कोलंबस ने पश्चिमी मार्ग का अनुसरण किया भारत की खोज के लिए और एक नए क्षेत्र को पहुंच गया। उसने उस क्षेत्र को ही भारत बता दिया। लेकिन उस
उसके कुछ समय पश्चात ही इटली का एक नाविक था अमेरिको, वह पहुंचा। तो उसने कहा कि ये क्षेत्र नया है, ये भारत नहीं है, जैसा कि कोलंबस ने बताया। अतः अमेरिको विस्पुसी के नाम पर इस पूरे क्षेत्र का नाम क्या रख दिया गया? अमेरिका। अमेरिको विस्पुसी नाम था उसका, उसी के नाम पर वो इटली का था। एक चीज। दूसरी बात, पुर्तगाल का एक राजकुमार था हेनरी। हेनरी द नेविगेटर भी कहा जाता उसे, मतलब हेनरी नाविक। नेविगेटर का मतलब नाविक होता है। वो स्वयं में भी नई नई खोजों के लिए प्रयासरत रहता था और लोगों को प्रेरित करता रहता था। उसने इसके लिए स्कूल भी खुलवाए। अतः उसी में से एक ड्रैक था, उसने आशा अंतरिक्ष की खोज की। ठीक है ना? आशा अंतरिक्ष नाम उसे दिया गया, यानी इसे अंग्रेजी में बोलते हैं द केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप वो स्थान है जो दक्षिण अफ्रीका के एकदम लास्ट बिंदु। दक्षिण अफ्रीका देश है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पीछे वो है, और वहीं से ऐसे यूरोप से होते हुए ऐसे जाएं, फिर वहाँ से टर्न होना है इधर को। यहाँ से ऐसे आए, अफ्रीका महाद्वीप है इधर, ठीक है ना? तो ऐसे होते हुए फिर भारत आ जाना। अगर इधर को चले जाओ तो फारसी खाड़ी अरब कंट्रीज है, तो इधर को आ जाओ तो भारत है। तो इस बिंदु की खोज किसने की थी? ड्रैक ने। एक मैगेलन यात्री था, उसने समुद्र की पूरी परिक्रमा लगा दी, लेकिन फिलीपींस द्वीप समूह के पास वहाँ के स्थानीय लोगों से झड़प हो गई उसकी, और वहीं पर वो मारा गया मैगेलन। ये सब नवीन खोजें थी जिन्होंने, फिर वास्को डी गामा आया जिसने भारत की खोज की। तो ये नए मार्ग हो गए। तो इन नए मार्गों से इन लोगों को अनेक बातों का ज्ञान मिला। हमारे लोगों के इन लोगों से पहले कैसे संबंध थे, तो ये सब बातें इन लोगों को जागृत कर दी। उस समय फ्लोरेंस, इटली का एक नगर था फ्लोरेंस, वहाँ के अनेक विद्वान थे जो विद्वानों का केंद्र बन गया, जिन्हें आज हम पढ़ते हैं। कौन कौन से? दांते। ये बड़े विद्वान थे, और दांते को ही प्रथम लेखक कहा जाता है पुनर्जागरण काल का। दांते, पेट्रार्क का शिष्य होता है बोकासियो, फिर जो है माइकल एंजेलो, जिबर्टी, लियोनार्डो दा विंची, ये सब कहाँ के रहने वाले थे? इटली के फ्लोरेंस नगर के रहने वाले। हाँ, अब इन सब के बारे में बताएंगे। एक हुए गैलीलियो। गैलीलियो से पहले कोपरनिकस हुए। गैलीलियो से पहले, गैलीलियो ये जर्मनी का रहने वाला था। हाँ, हाँ। गैलीलियो की बता रहे, गैलीलियो कहाँ का रहने वाला था? जर्मनी, ठीक है ना? गैलीलियो का क्या योगदान है? गैलीलियो एक छोटी ही उम्र में ज्ञान प्राप्त विद्वान व्यक्ति था। 23 साल की उम्र में इसे जो है
इसी विश्वविद्यालय का प्राध्यापक बना दिया। प्राध्यापक प्रोफेसर को बोलते हैं, ठीक है। वहाँ ये पढ़ाता था। इसने कई प्रैक्टिकल किए। एक बार पीसा की मीनार में ये जो है बैठा हुआ था, देख रहा था पीसा की मीनार को। तभी जो है पादरी ने एक लालटेन लटकाई प्रकाश के लिए। पीसा की जो झुकी हुई मीनार है उससे एक लालटेन लटकाई। तो लालटेन जो है लटकाई तो लालटेन झूलने लगी ऐसे ऐसे, ठीक है नहीं। अब गैलीलियो ने बड़े गौर से देखा इस चीज को। क्यों झूल रही हो, जितनी इधर को जा रही उतनी इधर को जाएगी, ठीक है नहीं। और उसने ये देखा कि इसका जो धीमे धीमे करके जो हो रहा है, जितनी इधर को जा रही उतनी इधर को जा रही, जबकि घूमने का पहले इतनी गई फिर इतनी गई, लेकिन जा रही समान दूरी से। जितनी इधर को जाएगी उतनी इधर को जाएगी, फिर धीमे धीमे क्या हुई, कम हुई उसकी गति, इतनी इतनी हुई, लेकिन रहेगी समान। हेलो, जो आप लोग घड़ी बांधते हैं नहीं, गैलीलियो ने इस समय का माप निकाला था। हेलो, हाँ बताओ बेटा। ईमेल आईडी भेजो, इधर 1000 कॉलेज तुम 2-4 लाख की और बना के लेते, ठीक है। अरे अपनी बना के भेजो, नहीं जानते तो अपनी बना के भेजो, ठीक है ना। ठीक ठीक, मोबाइल नंबर ही भेज देना होगा, अपने पिता का नाम, ठीक है ना। तो पेंडुलम का जो आविष्कारक है वो कौन है? समझ गए? अच्छा, अब एक प्रश्न ये आया, उसने ये जब घड़ी नहीं थी तो उसने ये समय कैसे निकाल लिया बिना घड़ी? जब घड़ी का आविष्कारक ही वही है, पेंडुलम घड़ी का आविष्कारक गैलीलियो है, तो उसके पहले का वो उसने समय निकाला, तब क्या घड़ी पहने हुए था क्या? उसने क्या किया कि अपनी धड़कन नापी होगी, ठीक है नहीं, और धड़कन नापी और उसका काल देखा, समय का देखा कि इसका उसका एक ही सा चला। इस आधार पर उसने टाइम मैनेजमेंट कर लिया गैलीलियो। अच्छा, इसके पहले गैलीलियो के पहले लोग बाग ये समझते थे कि यदि ऊंचाई से हम छत पर खड़े हो जाएं, यदि हम जो है एक 50 किलो का बांट नीचे फेंकें और एक हम 1 किलो का बांट नीचे फेंकें, या एक हम लोहे का टुकड़ा फेंकें और एक लकड़ी का टुकड़ा फेंकें, तो लोहे का टुकड़ा भारी होता है, लकड़ी का टुकड़ा हल्का होता है, तो कौन सी चीज़ नीचे आएगी? वेरी गुड, कौन सी आएगी? भारी वाली, ठीक है नहीं। ये गैलीलियो से पहले लोग बाग जानते थे, इससे पहले गैलीलियो ने ये कहा अपने प्रयोगों द्वारा कि हम ऊंचाई से चाहे जितनी हल्की चीज़ हो और चाहे भारी चीज़ हो, दोनों को यदि हम एक समय एक साथ नीचे भेजें तो दोनों एक साथ ही नीचे गिरेंगे। उसके पहले लोग बात क्या कहते थे, यदि भारी चीज़ और हल्की चीज़ नीचे को भेजेंगे, नीचे दोनों को एक समान रूप से टपकाएंगे, गिराएंगे, तो भारी चीज़ है वो पहले आएगी। देखो गैलीलियो ने क्या कहा, गैलीलियो ने ये कहा कि चाहे भारी हो या हल्की हो, दोनों को यदि हम एक साथ नीचे गिराएंगे तो दोनों ही एक साथ जमीन पे गिरेंगी, चाहे भारी हो या हल्की। लोग बागों को विश्वास नहीं हुआ, तो लोग बागों ने क्या किया कि बोले बता तुम, तो पीसा की मीनार पे चढ़ गया। प्राध्यापक था, लोग बागों की भीड़ हो गई, भाई गैलीलियो गैलीलियो गैलीलाई नाम था पूरा। वहाँ चढ़ गए, वहाँ से इसने 2 टुकड़े भेजे, एक भारी, एक लोहे का, एक लकड़ी का।
और दोनों ही टुकड़े नीचे एक साथ गिरे, तब लोगों के मन से अंधविश्वास खत्म। ठीक है ना? इन्हीं के आधार पर फिर आगे विज्ञान बढ़ा। गैलीलियो ने दूरबीन का भी आविष्कार किया। तो दूरबीन के आधार पर, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी जो है बीच में है सौरमंडल के, तो सूर्य एवं अन्य ग्रह पृथ्वी की परिक्रमा लगा। जब गैलीलियो ने अपनी दूरबीन से देखा कि पृथ्वी खुद चक्कर लगा रही है, सूर्य अपनी जगह स्थिर है, तो गैलीलियो से पहले यह बात कोपरनिकस ने कही थी, और कोपरनिकस से पहले यह बात भारत में आर्यभट्ट ने कह दी थी। समझ रहे बात? अब लेकिन यूरोप वाले अपने आदमी को ज़्यादा श्रेय देते हैं भाई। उनका एक कहना है हम विद्वान, जबकि मध्यकाल में या अंधकार में जी रहे थे और हम लोग बड़ी संपन्नता में जी रहे थे। और अगर तुम्हारे यहाँ यूरोप में जब यदि मान लो सुकरात, अरस्तु, प्लेटो जैसे लोग थे, तो भारत में भी अनेक ऋषि मुनि महात्मा थे। जब तुम्हारे यहाँ दो चार ही लोग थे, जब तुम्हारे यहाँ ओडिसी और होमर जैसे ग्रंथ लिखे गए, तो भारत में भी रामायण महाभारत जैसे ग्रंथ लिखे गए। कनेक्शन तो है देखिए बराबर का, सभ्यताएं एक दूसरे संपर्क में थी, तो एक ही कालखंड में वो चीज़ें लिखी नहीं, ऐसा अंग्रेजों ने कहा है। अब कालखंड क्या है क्या नहीं, तो कोपरनिकस ने ये कहा था, तो कोपरनिकस को ईसाइयों ने बहुत प्रताड़ित किया। जो दांते है, दांते ने डिवाइन कॉमेडी नामक एक ग्रंथ लिखा था, ठीक है ना, जिसे जो है पुनर्जागरण काल का पहला लेखक माना जाता है। दांते ने भी इस जो पोप हैं और ईसाई धर्म में व्याप्त बुराइयों की आलोचना की थी, और उसने ये भी लिखा था दांते ने अपने ग्रंथों में, डिवाइन कॉमेडी में, कि शासन जो है राजनीति राजा के हाथ में होना चाहिए, और धर्म भी राजा के द्वारा नियंत्रित होना चाहिए, पोप के द्वारा ना नियंत्रित हो। तो पोप ने पकड़वाकर उसे जो है दंड दिया और उसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया कि तुम जो है फ्लोरेंस नगर में प्रवेश नहीं कर पाओगे, और प्रवेश किया तो तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। उस समय तमाम विद्वान जो थे पुनर्जागरण काल के, जिन्हें जिंदा जला दिया गया पोप की निंदा करने का। कोपरनिकस को भी कोई पुरस्कार नहीं दिया गया था, क्योंकि उनके केंद्र में पृथ्वी थी, और जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से सूर्य केंद्र में है। कोपरनिकस को जो प्रताड़ित किया गया, बेचारा सताया गया, गैलीलियो ने यह बात पुनः रखी कर, तो लोग वालों पर विश्वास हुआ। पोप ने विरोध किया, ईसाइयों ने विरोध किया, लेकिन उसने कहा कि भाई प्रत्यक्षम क्यों प्रमाणम, तुम खुद दूरबीन से देख लो। तो धीमे धीमे लोग बाबों के मन से, ये वही काल था जब इस समाज में व्याप्त जो अंधविश्वास थे वो धीमे धीमे करके टूट रहे। केपलर ने ग्रहों की गति के नियम बताए, विलियम हार्वे, बेसेलियस आदि ने शरीर और ऊतक के संबंध में अनेक बातें बताई। तो ये वैज्ञानिक आविष्कार हुए इनसे। न्यूटन भी उसी काल में था। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में देखें तो अनेक लेखक हुए उसमें, उनकी ग्रंथ लिख लो आप उस टाक से। देखिए दांते का लिख लीजिए डिवाइन कॉमेडी। डिवाइन कॉमेडी
डिवाइन कॉमेडी में चूंकि इसने पोप की और धर्म ईसाई धर्म की कुछ निंदा की, विशेषकर पोप की धर्म की निंदा नहीं की, पोप के वर्चस्व की निंदा की। और इसने अपने ग्रंथ में ये बताया कि जो है ये काल्पनिक बातें बताई इसने, काल्पनिक जगत की यात्रा, ठीक है ना। डिवाइन कॉमेडी का मतलब काल्पनिक जगत की यात्रा। उस काल्पनिक जगत की यात्रा के दौरान 3 पड़ाव मिलते हैं। कौन कौन से? एक नरक मिलता है, दूसरा मिलता है कौन सा? पाप मोचन स्थल, तीसरा स्थल मिलता है स्वर्ग। स्वर्ग नरक की अवधारणा हर ग्रंथ में है कि नहीं? भाई अब आप लोगों में से कौन व्यक्ति जानता है कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? पहले आप लोगों में से बता दीजिए। हर धर्म में है ये बात, ये कॉमन कॉन्सेप्ट है, कोई जानता है? जानते आप सब लोग? देखो ये संकल्पना बनाई गई कि जो दुख है, जो दर्द है, जो यातनाएं हैं, जो पीड़ा हैं, ये सब नरक समान। आप दुख में हैं, दुखी हैं, कोई या तो पीड़ित कर रहा है, कोई सता रहा है, जुल्म कर रहा है, आप अपने अधिकारों की मांग नहीं कर पा रहे, अधिकार अपने ले नहीं पा रहे, ये सब क्या है? नरक के प्रति भारतीय ग्रंथों में लिखा है सुखमेव स्वर्गम दुखमेव नरकम। सुख ही स्वर्ग है, दुख ही नरक है। सुखमेव स्वर्गम दुखमेव नरकम, यानी सुख ही स्वर्ग है और दुख ही नरक है। ये जो है जितने भी दुख हैं उनका स्थान कहाँ है? नरक। यहाँ वही चीजें मिलती है, पीड़ा मिलेगा, तिरस्कार मिलेगा, दंड मिलेगा, ठीक। अब उसने क्या किया? क्योंकि पोप ने उसे हटा दिया था, तो उसने जनता को समझाने के लिए एक काल्पनिक जगत की यात्रा का उल्लेख किया कि प्रारंभ में समाज में हर व्यक्ति को एक चीजें झेलनी पड़े, फिर वो भी पाप का भागीदार बनता है कुछ। इसलिए दूसरा स्थान में मिलता है ठहरने का, जिसे पाप मोचन स्थल कहते हैं। यानी ये वो स्थल है जहाँ पर क्या होता है? संयम, कठोर अनुशासन। इस काल में आप संयम और कठोर अनुशासन यदि रखेंगे तो दुखों से मुक्त होने का मार्ग ढूंढते हैं। जब दुखों से मुक्त होने का मार्ग मिल जाएगा आपको, तो आगे का मार्ग कौन सा होगा? सुख का मार्ग, जहाँ पर सुख ही सुख है। अब भाई कैसा सुख है? कुरान में जो बताई गई है, बताते हैं लोग कि वहाँ पर एक अंतिम निर्णय होगा, अंतिम दिन, द लास्ट जजमेंट डे। ईसाई धर्म में भी, बाइबल में भी है और कुरान में भी है, एक अंतिम दिन होगा, ठीक है नहीं? कौन सा दिन होगा? अंतिम दिन, ठीक। नींद आ रहेगा बेटा? अच्छा, उस अंतिम दिन क्या होगा कि लोगों के पाप और पुण्यों के निर्णय जो है ईश्वर करेगा। इसमें कहा गया है ईसाई धर्म में, और ये आप लोग मालूम है बात है? जब सृष्टि का अंत हो जाएगा कि जितने लोग मर के जा रहे हैं और जो मर मर के जाएंगे, तो तब तक जो संरक्षित रहेंगे, फिर उनके पुण्य और पाप का निर्णय जो है ऊपर वाला करेगा, जिसे कहते हैं द लास्ट जजमेंट डे, अंतिम निर्णय का दिन।
उस दिन हर व्यक्ति के अंतिम जो कार्य हैं उनका निर्णय का अंतिम दिन होगा। उसमें उसके कार्यों का मूल्यांकन होगा और फिर उसी हिसाब से उन्हें स्वर्ग और नरक में भेज दिया जाएगा। कुरान में कहा गया है कि स्वर्ग जो है खुशहाली का स्थान, जहाँ हर प्रकार के सुख हैं, वहाँ जो है ऐसी अनेक, जैसे हिंदुओं में कहा गया है अप्सराएं होती हैं स्वर्ग में, है जहाँ नर्तक नर्तकियाँ होती हैं। कुरान में कहा गया है वहाँ 72 हूरें होती हैं। हाँ ठीक है ना। ये उन्हीं को प्राप्त होंगे, इनका सुख उन्हीं को मिलेगा जिनके सत्कर्म, जिन्होंने अपने जीवन काल में सत्कर्मों से जीवन व्यतीत किया, उन्हें सुख का स्वर्ग मिलेगा। और जिन्होंने गलत कार्य किए, लोगों से पैसा बनाया, लूटा खसूटा, बेईमानी की, हैं 30 रुपए किलो आलू चल रहे हैं, 35 का दे रहे हैं, 35 तो तुम्हें भाव दे रहे हैं, उसमें भी पता चले 900 ग्राम दिया, पाँच भी घिस लिया उन्हें, है नहीं। या पासंग में भी तकरीर अपनी बनी होगी, 100 ग्राम का अंतर वहीं कर लेंगे 50-100 का, तो ये क्या है जी? बेईमानी। इसका उन्हें जो है दंड मिलेगा, ये पाप है। हजरत मोहम्मद साहब ने अपनी पूरा जो है जो भी धन संपत्ति थी सब गरीबों बांट दिया। जैन धर्म में कहा गया है कि स्वर्ग वो स्थान है जहाँ पर एक शिला है और उस शिला पर लोग बैठे हुए हैं शांत आनंद में। जैन धर्म में कहा एक चट्टान पर जाके आदमी बैठ जाएगा, आनंद की अवस्था होगी, बस वो स्वर्ग है उनका जैनियों, ठीक है ना। जैसे ही ईसाई धर्म में कहा गया है स्वर्ग के बारे में, क्या कहा गया कि अंतिम दिन जिनका हृदय वास्तव में बच्चों की तरह होगा, जो गरीब होंगे, जिन्हें सताया गया होगा, जो मजदूर होंगे, जो किसान होंगे, जिन्होंने जी तोड़ मेहनत की, जिन्होंने गारे डाले, जिन्होंने महल बनाए, दूसरों के मकान बनाए, उनको ईश्वर पुरस्कृत करेगा। और जिन्होंने माल रबड़ी खूब खाई, जिन्होंने गुलछर्रे उड़ाए, है नहीं, उन्हें ईश्वर दंडित करेगा। क्यों? क्योंकि तुमने इन विचारों के दम पे सब होगा। ठीक है ना। इसलिए ईसा मसीह कहते हैं कि तुम पाप जो है, जो पापी है, उससे घृणा मत करो, पाप से घृणा करो। यदि कोई तुम्हारा एक गाल पे चांटा मार दे तो दूसरा गाल कर दो, बोले लगे। अगर तुम्हें शांति मिल रही हो तो हमारे दूसरे गाल में भी लगो, लेकिन हम तुम्हारे साथ हिंसा नहीं करेंगे, ठीक है नहीं। लेकिन क्या उस धर्म ग्रंथ की बातें ईसाइयों ने मानी? सबसे ज्यादा संसार पर राज्य किसने किया? ईश्वर। लोगों को सबसे ज्यादा किसने सताया? जब राज्य किया तो सबसे ज्यादा सताया भी होगा। तो उत्तरी अमेरिका के लोग बाहरी जगत से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, सोने चांदी की खदानें थी, सोना चांदी ऐसे पहनते हैं जैसे हमारे यहाँ आदिवासी लोग पहनते हैं। सोने की कोई कीमत नहीं थी उनके लिए। राजा के पास कमरे भर भर के सोना था, नदियों में सोने के वो ले आते थे, उनको ढाल ढूल के तमाम चीज़ें आभूषण बना लेते थे, जैसे पहन लेते हैं जैसे जो आदिवासी लोग नहीं होते हैं जो सड़क किनारे बैठे होते हैं, तमाम चीज़ें पहने रहते हैं, है नहीं, ऐसे पहने रहते थे। इनको स्पेन वालों ने जम के लूटा, और इतना लूटा कि उन्हीं को लूटा, उन्हीं को खदानों में जबरदस्ती काम कराया। लूटने के बाद उन्हें इतना पिताड़। ईसा मसीह क्या सलाह दे रहे थे? ईसा मसीह सलाह ये दे रहे थे कि अगर कोई तुम्हारा एक गाल पर मारे तो दूसरा गाल कर दो। और ये क्या कर रहे हैं? ईसा मसीह ने ये भी सलाह दी कि सबसे पहले पुण्यात्मा कौन है?
जो सताए गए। ये बात तो उन्होंने क्यों कही? क्योंकि तुम सताओ नहीं, तुम जो है उस श्रेणी में आ जाओ कि तुम्हें जो है ईश्वर अपने नज़दीक बुलाए, अपने पास बैठाए। लेकिन इंसान भूल जाता है नहीं। इन चीजों की कल्पना किसने की थी? दांते। इसमें डिवाइन कॉमेडी बहुत प्रसंग है, आगे लिखो। इसका एक है बीत नुमा ग्रंथ है, इसी का दांते का बीत नुमा। बीत नुआ, बीत नुआ। दांते एक जगह चर्च में जाता था, जब उसे हटा दिया गया तो दर दर की ठोकरें खा रहा है, इधर भी मांग रहा, उधर मांग रहा। अच्छा संपन्न व्यक्ति था, लेकिन उससे उसके नगर से हटा दिया गया। एक चर्च में शांति प्राप्त करने के लिए जाता था। वहाँ पर उसने एक बहुत ही अलौकिक सुंदरी देखी। उसने वह उसकी सुंदरता पर, सौंदर्य पर इतना मुग्ध हो गया कि उसने उसी की सुंदरता पर एक ग्रंथ लिख दिया जिसका नाम है वो बीट्रिस नामक महिला थी। ठीक है ना, बीट्रिस नामक महिला थी, जिसका बीतनुआ का मतलब होता है नया जीवन। ये प्रेम गीतों का संग्रह। बीतनुआ क्या है? एक संग्रह है, किताब है जिसमें प्रेम गीत लिखे गए। दांते एक पुस्तक है द मोनार्किया दांते की। इसमें उसने प्राचीन यूनान और रोम के गौरव की बातें बताई, किस प्रकार की शासन व्यवस्था मनुष्यों के लिए होना चाहिए। लेकिन दांते को ने चूंकि धर्म के ऊपर लिखा, धर्म की बुराइयों के ऊपर लिखा, तो उसे पोप का भाजन बनना पड़ा। और दांते के बाद जो है कौन आया क्षितिज पर? पेट्रार्क। पेट्रार्क को क्या कहा जाता है? मानववाद का पिता। इसने भी जो ग्रंथ लिखे, जो भी लिखा, ये विद्वान व्यक्ति था। और इतना विद्वान था कि उस समय के संसार में प्रसिद्ध हो गया। इतना प्रसिद्ध हो गया कि लोग बाग बुलाने लगे, अन्य देश के राजा लोग, कि आप हमारे देश में आके हमारे लोगों को पढ़ाओ। अनेक राजाओं को निमंत्रण जाते थे इसके पास। जो भी इसने कहा, किसके ऊपर कहा? मनुष्य। अब आप लोग इतना समझ गए, मानववाद में मनुष्य के उत्कर्ष यानी मानव समुदाय की बात होती है, राजाओं की बात नहीं होती। इसमें धर्म की बात नहीं होती, इसमें सामंतवाद की बात नहीं होती, इसमें अंधविश्वास, बुराइयां, कुप्रथाओं की बात नहीं होती। इसमें सिर्फ बात होती कि मानव का विकास कैसे। इसी पर वो लेक्चर देता था। इसलिए अपने समय का सबसे प्रसिद्ध और सबसे सम्मानित व्यक्ति पेट्रार्क। इसी कारण इसको मानववाद का पिता कहा जाता है। अनेक परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। क्या इसकी ग्रंथ कौन है? ग्रंथ बेटा मिले नहीं हमको, ज़्यादा प्रसिद्ध भी नहीं है। जिनके जो ज़्यादा प्रसिद्ध ग्रंथ, देखो एक चीज़ है, एक तो कृतित्व, तो एक कृतित्व होता है, एक व्यक्तित्व होता है, ठीक है नहीं? तो हम जो है इनका पेट्रार्क का क्या है? कृतित्व महत्वपूर्ण है, सॉरी व्यक्तित्व महत्वपूर्ण। जिनकी कृतियाँ महत्वपूर्ण है, जैसे दांते की कृतियाँ महत्वपूर्ण।
पेट्रार्क का साहित्य महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि पेट्रार्क स्वयं में महत्वपूर्ण है। समझ आ गई बात? लिखिए, बोकासियो, जो पेट्रार्क का ही क्या था, शिष्य था। बोकासियो पेट्रार्क का ही शिष्य था, जिसने ये कहानीकार था। और अनेकों कहानी, जैसे प्रेमचंद नहीं कहानीकार थे, ठीक है, कहानीकार उपन्यासकार, कहानियाँ ज़्यादा लिखी प्रेमचंद ने, ऐसे ही ये वहाँ का कहानीकार था बोकासियो। इसकी कहानी एक डेकेमेरॉन के नाम से है, डेकेमेरॉन। डेकेमेरॉन इसकी प्रसिद्ध किताब है। अब अंग्रेजी साहित्य में देखिए, अंग्रेजी साहित्य ये तीन नाम आप अच्छे से याद करें, एक जिवाटी, एक माइकल एंजेलो, एक लियोनार्डो दा विंची। इनके को बिना पढ़े आप पुनः जागरण को पूर्ण नहीं कर सकते। जिवाटी ने क्या किया कि वास्तु कला पर लिखा, और स्वयं में यह वास्तुकार था। वास्तुकार का मतलब होता है भवन निर्माण से संबंध, ठीक। अच्छा, प्राचीन समय में गैथिक शैली चलती थी। कौन सी? रोम में कौन सी शैली चलती थी? रोमन और यूनानी शैली को मिलाकर क्या बोलते हैं? गैथिक शैली। उस गैथिक शैली में परिवर्तन कर दिया गया और एक नई शैली बनाई गई, जिसे आधुनिक शैली कहते हैं। ये नई शैली कब विकसित हुई? पुनः जागरण का। तो इसका जन्मदाता कौन था? जिवाटी। ऐसे ही माइकल एंजेलो भी एक महान चित्रकार, महान वास्तुकार और महान मूर्तिकार। इसकी एक प्रसिद्ध जो है, एक चित्रकारी के क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त कर गया। इसकी जो है द लास्ट सफर, माइकल एंजेलो की कौन सी बुक है? बेटा इनके बताते हैं, नाम मालूम नहीं है ना, ये लोग पूछे जाते हैं परीक्षा में, इनमें ज़्यादा डीप चीज़ें हैं। माइकल एंजेलो ने जो गिरजा घरों में चित्र बनाए, बस सिस्टाइन गिरजा घर था, उसमें बनाए, और वो चित्र सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध इसका क्या हुआ? द लास्ट सफर। द लास्ट जजमेंट लियोनार्डो विंची का है, ये चित्रकारी है, और लियोनार्डो विंची की है एक मोनालिसा। लास्ट सफर का मतलब है कि जब ईसा मसीह ने अपने जीवन का अंतिम भोजन किया, ठीक, उस समय बाइबल में है, जब ईसा मसीह अंतिम भोजन कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि इतने हमारे शिष्यों में एक हमारा शिष्य ऐसा है कि जो हमारे
साथ गद्दारी कर रहा है और जो हमें मरवाने के लिए षड्यंत्र कर रहा है। ठीक, उस भोजन में अनेक शिष्य सम्मिलित थे और वह शिष्य भी था। तो उसी का जो है चित्रण किसने किया? माइकल एंजेलो, जिसमें सभी लोग प्रसन्न हैं और एक व्यक्ति के भाव चेहरे पर अपराध बोध से हो रहा कि जी अपराधी है और बकाया सब दूसरे भाव। तो सभी चेहरों पर एक सा भाव और एक के चेहरे पर अलग भाव लाना इस चित्रकार की विशेषता। इसी प्रकार से लियोनार्डो दा विंची अपने समय का सबसे बड़ा विद्वान। इस समय वर्तमान में इसके 17 चित्र ही उपलब्ध हैं, उनमें से भी उसके कुछ अपूर्ण चित्र हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा फेमस चित्र है वो है मोनालिसा। मोनालिसा एक लड़की का चित्र है जो हल्की सी मुस्कुराहट लिए हुए है। तो ये चित्र इतना प्रसिद्ध है कि जगह जगह टंगा रहता है नहीं? तो यही आज का तमाम चीज़ें हो गई। और भी हरि अनंत हरि कथा अनंत बहुत बड़ा टॉपिक है। न्यूटन तमाम वैज्ञानिक हैं। अनेक क्वेश्चन आते हैं इससे। जैसे एक थे टॉमस मूर, एक थे जियोफ्रे चौसर। जियोफ्रे चौसर ने किताब लिखी थी द कैंटरबरी टेल्स, और टॉमस मूर ने किताब लिखी थी यूटोपिया। ये किताब बहुत आती है यूटोपिया। इसकी ये टॉमस मूर की अंग्रेज था। जियोफ्रे चौसर, इसे अंग्रेजी काव्य का पिता कहा जाता है। अंग्रेजी काव्य का पिता किसे कहा जाता है? जियोफ्रे चौसर को। और यूटोपिया किताब किसने लिखी? टॉमस मूर ने। यूटोपिया का मतलब एक काल्पनिक संसार। कैसा संसार? जिसमें सभी लोग सुख और समृद्धि से जी रहे हैं, जिसमें ना कोई गरीब है ना कोई अमीर है, और जिसको यानी सब लोग खेती कर रहे हैं, सब लोग व्यापार में सहयोग दे रहे हैं। ठीक है नहीं? जहाँ पर ना राजा है ना कोई प्रजा है। एक कल्पना की उसने। और जिसको एक जगह मतलब सबने उगाया, गेहूँ खाद पानी उगाया, जिसकी जितनी सामर्थ्य सबने उगाया अपना, लेकिन एक जगह सबने वहाँ जमा कर दिया। अब आपको जितनी भूख हो आप चले जाओ वहाँ से ले लो। अगर आपका महीने भर में 1 कुंटल गेहूँ खा लिया जाता है घर में, तो चले जाओ 1 कुंटल भर ले आओ। ना कोई भरेगा ना कोई भरवाएगा, तो चले जाओ भर लो, अपना बनाओ, क्योंकि उसमें सबकी हिस्सेदारी। व्यापार वाणिज्य में सभी का योगदान। एक काल्पनिक जगत की उसने व्याख्या की। इसी आधार पर इन्हीं लोगों के विचारों से फिर लोकतंत्र की स्थापना, इन्हीं लोगों के विचार। अच्छा, इन सभी में एक व्यक्ति है जिसे और पढ़ना जरूरी है, जिसका नाम है विलियम शेक्सपियर। क्या नाम है? विलियम शेक्सपियर। इनके पिता जॉन शेक्सपियर एक किसान थे। एक गांव है स्ट्रासबेरी यानी क्या, उस गांव के रहने वाले थे, खेती करते थे। विलियम शेक्सपियर के 4 भाई और 3 बहनें थी। 13 साल तक तो आनंद में जीवन व्यतीत हुआ, लेकिन फिर इनके पिता आर्थिक तंगी से गुजरने लगे, व्यापार में घाटा खा गए। अतः विलियम शेक्सपियर के जब बुरे दिन आए तो वह जो है उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया हम लंदन चले जाएं, और लंदन चले गए। 1685 के आसपास से 86 में चले गए लंदन, और 1688 से इन्होंने
लंदन में जाके इन्होंने थिएटर ज्वाइन कर लिया, अभिनय करने लगे विलियम शेक्सपियर। और फिर उन्हीं में अभिनय करते करते अभिनय किस पे करना है उनकी कहानियाँ लिखने लगे। तो अपने समय के महान क्या हुए नाटककार, ठीक है ना, हेमलेट, जूलियस सीजर आदि अनेक जो है इनकी एज यू लाइक इट, ऑल वेल एंड दैट्स वेल, दैट्स एंड वेल, ऑल वेल एंड दैट्स एंड वेल, ये कुछ इनकी प्रसिद्ध किताबें हैं जिसमें से हेमलेट इनकी सर्वाधिक लोकप्रिय किताब, सर्वाधिक। हाँ, इसी का एक है कि वुमेन दाई नेम इज फ्रेलिटी, औरत तेरा नाम ही धोखा है, ठीक है ना। हेमलेट जो एक नायक है, ठीक, उसकी राजा जो है एक दूसरी स्त्री से शादी कर ले और वो स्त्री अपने पति को धोखा देती है और ये चचेरा पुत्र था, ये बातें क्योंकि वो समझ लेता है कौन है हेमलेट, षड्यंत्र चल रहा है बहुत ज़्यादा, इसलिए वो अपनी वो सौतेली माँ है उससे मिलता है। तब वो कहता है कि द वुमेन दाई नेम इज फ्रेलिटी, औरत तेरा नाम ही धोखा है, ठीक है। अनेक चीज़ें हैं विलियम शेक्सपियर के नाटकों की, एक ही विशेषता है कि इन नाटकों का अंत दुखांत हो, जबकि भारत के जो महान नाटककार रहे गुप्त काल में जिनका नाम था कालिदास, उनके ग्रंथों का अंत सुखांत होता है, ठीक है ना। तो भारतीयों की संतुष्टि सुख में व्यतीत होती है कि भाई अंत भला तो सब भला होता है। ये विलियम शेक्सपियर भी कहते हैं ऑल वेल, यानी सब कुछ अच्छा कब, जब अंत अच्छा, अंत भले का। इसी को उन्होंने किताब एज यू लाइक इट, जैसा आप चाहें, ये विलियम शेक्सपियर के ग्रंथों के नाम। तो आज इतना ही टॉपिक रहने दें, ये सामान्य ज्ञानी का टॉपिक है, बहुत बड़ा है, इसमें सभी जैसे माइकल एंजेलो है, लियोनार्डो दा विंची है, इनके बारे में बहुत कुछ अभी पढ़ा जा सकता है, बहुत कुछ बताया जा सकता है। अभी वैज्ञानिक आविष्कार है, प्रत्येक वैज्ञानिक आविष्कारों की एक एक कहानी है, प्रत्येक लेखक की अपनी अपनी कहानी, उनका बचपन कैसे व्यतीत हुआ, ठीक है ना। एक चीज़ ध्यान देना तुम लोग, ये जो दादे ने लिखी किताब, कौन सी लिखी थी किताब, द डिवाइन कॉमेडी, उसमें उसने कहा था नरक पाप मोचन स्थल और स्वर्ग, ये हर व्यक्ति के जीवन में यही काल गुजरता है। इस समय आप लोग संघर्ष की समझ रहे हैं, इस समय आपको प्रताड़ना भी मिलेगी, इस समय आपको डांट डपट भी मिलेगी, इस समय आपकी जेबें भी खाली होंगी, इस समय आप अपनी इच्छाएं भी दबाए होकर बैठे होंगे। इच्छाएं प्रबल होंगी लेकिन दबाएं हैं, क्योंकि वो इच्छाएं पूरी नहीं कर पाएंगी, है ही नहीं। इच्छाएं कब पूरी होती है, जेब में पैसा है नहीं। तो ये काल कौन सा काल है, नरक का। क्यों? क्योंकि इसमें आप कुछ प्राप्त नहीं कर सकते, प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। अब प्राप्त कैसे करेंगे, अपने ऊपर कठोर अनुशासन लाइए, ये मन से हटाइए कि हम नरक भोग रहे हैं, है नहीं। कठोर परिश्रम कीजिए, संयम में रहिए, आत्म नियंत्रण में रहिए और अपने ऊपर कठोर अनुशासन लाइए कि हमें पढ़ना है। 11 घंटे हो या 12 घंटे हो, अगर टॉपिक आज ये पढ़ाया गया और दूसरा टीचर ने दूसरा टॉपिक पढ़ाया तो उस टॉपिक को हमें पढ़ना ही है, चाहे कुछ हो जाए, चाहे रात के 2 बज जाए, हमें पढ़ना है तो सुबह अपने टाइम पे आना।
ये क्या है? ये कठोर अनुशासन कि अब ये अगर जितना आप पालन करेंगे तो अंत में क्या मिलेगा आपको? स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब सुखमेव स्वर्ग, यानी सुख ही स्वर्ग है। जिसके पास सुख है वही सुखी है। सुख है तो यही मान के चलो, सुख में स्वर्गम दुख में नरकम। कौन कहता है? चारवाक है ना? चारवाक भारतीय दार्शनिक एक ऋषि हुए हैं, उनका कहना था ये सुख में स्वर्गम दुख में नरकम। सुख ही स्वर्ग है, दुख ही नरक है। तो महात्मा बुद्ध क्या कह रहा है कि संसार दुख से भरा पड़ा। संसार में इतने दुखी हैं लोग कि दुखियारों ने इतने आंसू बहाए हैं कि महासागर समुद्र का भी पानी कम पड़ जाए। अभी तक इतने आदमी आए हैं संसार में, इनने इतने आंसू बहाए कि समुद्र में जितना पानी नहीं उनसे ज़्यादा आंसू बहा गए। इतने दुखी है संसार। अंदर आप झांकेंगे तो आप भी दुखी महसूस करेंगे। आप चारवाक दर्शन भूल जाएंगे कि सुख में स्वर्गम दुख में नरकम। आपको लगेगा कि हम दुखी सबसे ज़्यादा हैं। जिस किसी के पास बैठ जाओ वो डर डर का रोने लगेगा, हाँ हम सबसे ज़्यादा दुखी है। लेकिन जैसा सुकरात ने कहा, जैसा भारतीय वेदांत दर्शन में कहा गया कि अपने को जानो, अहम ब्रह्म। अपने को जानो यानी अपने स्वरूप को जानो कि आप में अगर काबिलियत है पीसीएस अधिकारी, आईएएस अधिकारी बनने की, तो आप उसी मार्ग में बढ़ जाए। प्रशासनिक क्षमता नहीं है, आप ये समझ रहे हैं कि हम जो है नेताओं की अपमान नहीं सहन कर सकते, हम जनता को ट्रीट नहीं कर सकते। हम तो एक अच्छे जो है अध्यापक बन सकते, अध्यापक बन जाएंगे तो वो लाइन छोड़ दीजिए। भाई ऐसा नहीं है कि भाई उसी क्षेत्र में जाने से स्वर्ग की प्राप्ति है। आपका व्यक्तित्व क्या कह रहा है, अपना आप तो मूल्यांकन कीजिए। सबसे बड़ा निर्णायक आप स्वयं है। देखो ये भटकाव वाली स्थिति होती है कौन? हर व्यक्ति आईएएस नहीं बन सकता, लेकिन हर व्यक्ति वो बन सकता है जो उसमें प्रतिभा है अंदर से, और जो गॉड गिफ्टेड है, जिसे यीशु ने उसे प्रदान कर दिया कि बेटा जाओ तुम भूखों नहीं मरोगे, लेकिन अपने स्वरूप को पहचान लेना बस। यानी आप अपनी यदि काबिलियत को पहचान गए, अपने स्वरूप को पहचान लिया, तो जिंदगी में इतना सुख मिलेगा कि जितना सुख जो है कल्पना तुमने की नहीं। द किंगडम ऑफ गॉड इन माई हार्ट, इसने लिखा, रस्किन ने लिखा, इसी को महात्मा गांधी ने पढ़ा था। ईश्वर का साम्राज्य हमारे हृदय, ईश्वर का साम्राज्य सबके हृदय में। बस अपने स्वरूप को पहचानो, अपना आत्म मूल्यांकन कीजिए। यदि आप तिरस्कार अपमान को झेलने की क्षमता है तो आपको सम्मान भी अथाह मिले। तमाम आईएएस जो है टॉपिक हो गया नहीं आज का।